भारत नेपाल टेक इकोसिस्टम अपने पोटेंशियल के मुकाबले अभी कम इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि मौके बहुत सारे हैं, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, फिर भी साथ मिलकर काम करने और उन्हें असरदार बनाने की कोशिश अभी भी जारी है और जारी रखनी होगी। जहाँ तक स्टार्टअप्स की बात है, स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। जुलाई 2025 तक स्टार्टअप इंडिया के तहत 1,80,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को पहचान मिली और अकेले 2025 में 22,000 नई कंपनियां इसमें शामिल हुई। कुछ ही महीने पहले इंडिया नेपाल स्टार्टअप पार्टनरशिप नेटवर्क, जिसे IN स्पान के नाम से भी जाना गया, ने दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक 24 नेपाली एंटरप्रेन्योर्स के लिए पूरी तरह से फुल्ली फंडेड रेजिडेंशियल इनोवेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। इस 8 हफ्ते के रेजिडेंशियल प्रोग्राम का मकसद नेपाल के युवा एंटरप्रेन्योर्स को भारतीय इनोवेशन के जरिए सपोर्ट करना, उन्हें प्रशिक्षित करना और उन्हें आगे तेजी से आगे बढ़ना सिखाना आदि शामिल थे, ताकि वे भारत के जो वाइब्रेंट स्टार्टअप इको सिस्टम है उससे जुड़ सकें और एक तरीके से जो इनोवेटिव क्रॉस बॉर्डर पहल है उसमें शामिल हो सके। ये प्रोग्राम चेन्नई में IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन में किया गया था। इसे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने सपोर्ट किया था। IIT मद्रास प्रवर्तक एक लीडिंग इंक्यूबेटर है जिसने कई सारे स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है और इसमें जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं जिनको बढ़ावा दिया था उनमें से कई ने अपनी टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली कॉमर्शलाइज किया है। ये भारत सरकार की इस पहल का मकसद हमारे दोनों देशों के बीच स्टार्टअप व्यवसायी और सहयोग को बढ़ाना था, गहरा करना था। भारत और नेपाल दोनों ही स्टार्टअप्स और उनकी अहमियतता को लेकर के बहुत उत्साहित हैं। मेरा मानना है कि स्टार्टअप्स नेपाल में निवेश ला सकते हैं और लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ा सकते हैं, जिससे नेपाल की इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सकता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में से एक है। भारत तेजी से तरक्की कर रहा है और उसने नई टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप समेत इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर में काफ़ी तरक्की की है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग और टूरिज्म और कल्चरल कनेक्टिविटी दूसरे सहयोग के खास सेक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें काफ़ी अपार संभावना है। दोनों देश इससे काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। जहाँ तक एग्रीकल्चर और एग्रो प्रोसेसिंग की बात है तो दोनों देशों के बिजनेसमैन और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स